हेलो स्टूडेंट्स, ये नंबर थ्योरी की वीडियो है। होली की छुट्टियों से पहले आपका सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में 1.2 एक्सरसाइज तक हुआ था। अभी हम वीडियो लेक्चर के थ्रू इससे आगे का सिलेबस करेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स हैं। पहली डेफिनेशन है यूनिट। यूनिट ए और बी अगर दो इंटीजर हैं और उन दो इंटीजर के सेट से ए और बी का प्रोडक्ट 1 बनता है तो ए और बी को आप यूनिट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ 1 ही एलिमेंट ऐसा है 1 इंटू 1 जिसका 1 बनेगा, इसलिए 1 इसकी यूनिट बन गया। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर के सेट में 1 इंटू 1 1 बनता है और -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, तो इंटीजर के सेट में 1 और -1 दो यूनिट बन गए। सेकेंड डेफिनेशन है प्राइम नंबर। ए नॉन जीरो इंटीजर p इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ फर्स्ट कंडीशन है p ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन है p हैज़ नो जीरो डिविजर्स एक्सेप्ट 1 एंड p इटसेल्फ। सेकेंड कंडीशन है कि 1 और p फैक्टर के अलावा उस प्राइम नंबर के कोई भी डिवीज़र ना मिले, या फिर p के एग्जैक्टली 2 ही डिवीज़र हो 1 एंड इटसेल्फ। ये दोनों कंडीशन होल्ड कर लेंगे वो नंबर प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है और सारे प्राइम नंबर ओड होंगे। थर्ड डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नाइदर ए यूनिट नोर ए प्राइम इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर एक से बड़ा ना तो वो यूनिट हो ना वो प्राइम नंबर हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ए कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी कंपोजिट नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल होगा। जिस तरह 35 को लेते हो 5 इंटू 7, 35 के डिवीज़र बनते हैं 1, 5, 7, 35, तो 1 और 35 को छोड़ के इसके डिवीज़र 5 और 7 है, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। चौथी डेफिनेशन है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। कोई भी दो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम तब होंगे इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज़ 1। जब दो नंबर्स का जीसीडी 1 रहेगा वो दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे। एग्जाम्पल के लिए 4 और 15 का जीसीडी 1 है तो 4 और 15 रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। ट्विन प्राइम्स। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम्स इफ दे डिफर बाय 2। कोई भी दो प्राइम नंबर्स का पेयर ट्विन प्राइम्स तब बनेगा जब दोनों प्राइम नंबर 2 के डिफरेंस से होंगे। एग्जाम्पल है 3 और 5 एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 का डिफरेंस है तो ये ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है परफेक्ट नंबर। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ़ इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट नंबर तब होगा उस नंबर के जितने फैक्टर्स रहेंगे, खुद को छोड़ दीजिए, बचे हुए फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आए। जैसे 6 को लेते हो तो 6 के फैक्टर्स बनते हैं 1, 2, 3, 6। जो नंबर है उसको खुद को छोड़ दीजिए 6 को, और बचे हुए 1, 2, 3 सभी को ऐड करते हो तो इनका एडिशन उस नंबर के बराबर आएगा। जो इस तरह की कंडीशन फुलफ़िल करेगा वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं जिन टर्म्स का थ्योरम्स में यूज़ होगा। अब इससे आगे है थ्योरम। पहली थ्योरम है इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर एंड a इज़ एनी नंबर देन आपको प्रूव करना है कि आइदर p डिवाइड a, या तो p a को डिवाइड करेगा और p इज़ को प्राइम टू a। अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी नंबर दो प्राइम को प्राइम तब बनते हैं जब p और a का जीसीडी 1 बनता है। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि p और a का जीसीडी अगर हम d मान लेते हैं, और हमने जीसीडी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि नहीं दो नंबर्स का जीसीडी d होता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि d p को डिवाइड करेगा और d a को डिवाइड करेगा। अब पहला स्टेप लेके चलते हैं कि नाउ सिंस d डिवाइड्स p,
डी पी को डिवाइड करता है और पी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो ही डिवीज़र होते हैं, 1 एंड पी। अगर p की जगह 1 होता है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब d भी 1 होगा, और अगर p की जगह p है तो ये डिवाइड पॉसिबल तभी है जब d बराबर p होगा। अब एक बार d 1 आ गया, एक बार d p आ गया। अगर आप d को 1 लेते हो, आपने जो माना था कि p और a का जीसीडी d है, तो p और a का जीसीडी 1 बन गया। किन्हीं दो नंबर्स का जीसीडी 1 है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर को प्राइम है। दूसरा d को अगर p लेते हो तो p और a का जीसीडी कितना बन गया, p। किन्हीं भी दो नंबर्स का जीसीडी उनकी कॉमन वैल्यू बनती है, तो अगर उन दोनों नंबर्स में उसका जीसीडी आया है तो वो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो यही है कि अगर दो नंबर p प्राइम नंबर है, एक कोई नंबर है, तो या p a को डिवाइड करेगा या p को प्राइम होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा, हैज़ ए प्राइम फैक्टर, उसके पास कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। इसी थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। इस थ्योरम के प्रूफ से पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को याद रखना। बहुत बार आगे यूज़ होता है कि कोई भी नंबर जब 1 से बड़ा रहेगा, हम वहाँ सीधा लिख देते हैं कि उसके पास प्राइम फैक्टर होगा, या ऐसे लिख देते हैं कि उसका एक ना एक प्राइम फैक्टर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ के लिए n कोई भी नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उस n के दो ही चांसेस हैं, या तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा या वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। दोनों केसेस डिस्कस करेंगे कि n प्राइम होगा तब क्या कंडीशन निकलेगी और n कंपोजिट होगा तो क्या कंडीशन निकलेगी। n अगर प्राइम नंबर है, n प्राइम होते ही इट इज़ क्लियर दैट n इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ n। n प्राइम होते ही प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर रहेंगे, 1 और वो प्राइम नंबर खुद। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि n प्राइम फैक्टर है n का। अगर दूसरी कंडीशन है कि n अगर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कंपोजिट नंबर में उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें उस नंबर n को छोड़ दीजिए और 1 को, उसके अलावा अगर उसके फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर कंपोजिट होता है। तो वही लिखा है n अगर कंपोजिट नंबर है देन इट मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड n इटसेल्फ। अब हम मान लेते हैं कि अगर कंपोजिट नंबर है और 1 और n के अलावा उसका कोई ना कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है, हम मान लेते हैं कि p बी द लिस्ट फैक्टर ऑफ n अदर देन 1 एंड n। देखो इस लाइन का मतलब है 1 और कंपोजिट नंबर है तो 1 और n उसके फैक्टर हैं, लेकिन 1 और n के अलावा p हमने उसका एक फैक्टर मान लिया है जो सबसे छोटा फैक्टर है n से। सब 1 के बाद सबसे पहला फैक्टर p आएगा, इनके बीच में लाई करता है। अगर ये फैक्टर है इसका तो p n को डिवाइड करेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि 1 और n के अलावा जो आपने फैक्टर माना है p, थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि हमेशा इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये p नंबर प्राइम होगा। इस p को प्राइम करने के लिए हम इससे उल्टा मानते हैं कि लेट अस सपोज दैट p इज़ नॉट प्राइम, और अगर नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब है वो नंबर कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लगाते हैं तो कंपोजिट नंबर का 1 और p के अलावा वो दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर p1 एंड p2। p1 भी 1 और p के बीच लाई करेगा, p2 भी 1 और p के बीच लाई करेगा, सच दैट कंपोजिट नंबर बराबर होगा जो दो इंटीजर एग्जिस्ट किए हैं उनके प्रोडक्ट के। यहाँ से लिखता है देयर फोर p1 डिवाइड p। ये कैसे लिखा है, जैसे a डिवाइड बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a b को डिवाइड करता है तो b बराबर a इंटू c लिखते हैं, इसी तरह यहाँ p1 डिवाइड p। और फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि p n को डिवाइड करता है। आपको रिजल्ट बताया था 1.2 एक्सरसाइज के टाइम में कि इफ़ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन a डिवाइड c। उसी रिजल्ट का यूज़ किया है कि p1 p को डिवाइड करता है, p n को डिवाइड करता है, तो p1 n को डिवाइड करेगा। एंड p1 की वैल्यू आपने बताई है p से छोटी है, इसका मतलब ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में देखिए p n को डिवाइड कर रहा था और हमने बोला था कि p यहाँ इसका लिस्ट फैक्टर है।
ठीक है। और यहाँ बोल रहे हैं कि P1 भी n को करता है और P1 P से छोटा है। वहाँ हमने बोल दिया कि P सबसे छोटा है, P से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है, तो वहाँ मतलब है हमने जो माना है वो गलत है। P को जो प्राइम नहीं माना है या P को जो कंपोजिट माना है उससे उल्टा होगा, P कंपोजिट नहीं होगा। अगर P नंबर कंपोजिट नहीं होगा तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। यही हमें प्रूव करना था कि जब n प्राइम है तो वो खुद ही प्राइम के फैक्टर में लिखा गया, और n जब कंपोजिट है तो भी हर नेचुरल नंबर प्राइम फैक्टर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 3। ये बाय नेम थ्योरम है यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी याद रखना, यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम सीधा भी आ सकता है, वहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखनी पड़ेगी और प्रूफ भी दोगे। इसकी स्टेटमेंट है P अगर एक प्राइम नंबर है और P A B को डिवाइड करता है तो आपको प्रूव करना है कि या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। कंडीशन याद कर लेना प्रूफ के लिए। अगर P A B को डिवाइड करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर D सच दैट A B बराबर P इंटू D। पहली इक्वेशन बन गई। अब हम मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल कि सपोज P डज नॉट डिवाइड A। हमने मान लिया कि P A को डिवाइड नहीं करता और हमें प्रूव करना है कि या तो P A को करेगा या P B को करेगा। हमने मान लिया है P A को डिवाइड नहीं करता, तो अब हमें प्रूव करना है कि A को नहीं करता तो P B को करेगा। इसलिए P डज नॉट डिवाइड E एज्यूम कर लिया है। अब अभी मैंने पहली थ्योरम बताई थी कि P अगर एक प्राइम नंबर हो और A कोई भी नंबर हो तो या तो P A को डिवाइड करेगा या P और A का GCD 1 होगा। तो यहाँ P A को डिवाइड नहीं कर रहा, दूसरी कंडीशन लगा दी कि P और A का GCD 1 है। अब आपको ध्यान हो तो मैंने एक थ्योरम बताई थी कि A और B का GCD अगर D होता है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y सच दैट D बराबर AX प्लस BY। तो अगर दो नंबर्स का GCD 1 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर m एंड n सच दैट इनका GCD वैल्यू बराबर होगी P और A की लीनियर कॉम्बिनेशन के। ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों तरफ इक्वेशन 2 के B से मल्टीप्लाई कर देना, PBM प्लस ABN बराबर B। PBM प्लस अब यहाँ AB की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देना, AB बराबर P इंटू D, N बराबर B। दोनों में P कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से P इंटू कुछ ना कुछ ये इंटीजर है बराबर B, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी P B को डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूव करना था। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी कि P अगर प्राइम नंबर है, P दो के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का जनरलाइजेशन भी है कि P डिवाइड करता है A1 A2 AN। वहाँ पे A और B दो प्रोडक्ट थे, यहाँ N प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ भी स्टेटमेंट जनरलाइज है कि P अगर N नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो P हर AI को डिवाइड करेगा। उसके बाद आप इतना कर लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके।